से भरे। हमारा किया गया भजन, हमारा किया गया स्मरण, हमारा किया गया कीर्तन आज नहीं तो कल प्राप्त जरूर होता है, उसका फल मिलता जरूर है। बस एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना गावा। भगवान को कोई कपट से, छल से, बेईमानी से, प्रपंच से प्राप्त करने की अगर कोशिश करेंगे तो भगवान मिलता नहीं। जैसे कोई गलत व्यक्ति होता है, उस गलत व्यक्ति को आप समझा समझा के थक जाते हो, अगर वो नहीं सुधरता तो फिर आप समझाना बंद कर देते हो। और नियम भी यही है। प्रेस अगर बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, प्रेस बहुत तप चुकी है, बहुत गर्म हो चुकी है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है और लौकिक जीवन का सार कहता है कि उस प्रेस को जिस कपड़े पे रखोगे वो कपड़े को जला देगा। बोलो री हिंगोली वाली जीजियों, सही है कि गलत है? सही है ना कि बहुत तेज अगर गर्म हो गई है, बहुत तेज गर्म हो गई है, तो उसको आप कपड़े पर रखोगे तो कपड़ा जलाएगा। अब करना क्या है? तो प्रेस जो करता है उसको मालूम है, वो बहुत समझदार होता है। उसने देखा कि ये बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, इसलिए उसको साइड में थोड़ा रख दिया। उससे क्या होगा? थोड़ी बोलो बोलो जम के बोलो जरा, थोड़ी ठंडी हो जाएगी। फिर थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो वो फिर कपड़ा जलाएगी क्या? नहीं जलाएगी। प्रेस अगर बहुत ज्यादा गर्म है और बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है तो उसको साइड में रख देना चाहिए, जिससे वो हमारे कपड़े को ना जला दे। अर्थात शिव महापुराण भी यही कह रही है, जिसको बहुत गुस्सा आता हो, जो बहुत चिड़चिड़ करता हो, बहुत क्रोध करता हो, बहुत गरम प्रेस जैसा गरम हो गया हो, उसको साइड में रख दो और तुम अपने काम में लग जाओ। अपने आप प्रेस ठंडी हो जाएगी। ज्यादा लफड़े में अपने को पड़ना नहीं है, अपने को नहीं। और यदि वो प्रेस बहुत गर्म है और तुम उससे कपड़े पर प्रेस करना चाहोगे, या जरा सा तुमने कुछ करा और तुम्हें चोट गई या कपड़े को चोट गई, तो फिर तो जलना पड़ेगा। और जल गया तो वो प्रेस तो ठंडी हो जाएगी, पर तुम्हारे को जो घाव लगा है वो 15-20 दिन तक ठीक होने वाला नहीं है। और जो कपड़े पर जल गया है वो कभी मिटने वाला है क्या? नहीं। चाहे तुम कितना साबुन लगा लो, कुछ भी लगा लो, थेगड़ा लगाओगे तो थेगड़ा भी दिखेगा, कपड़ा लगाओगे थेगड़ा तो थेगड़ा भी दिखेगा। तो इसलिए निवेदन करा कि जब प्रेस बहुत गर्म हो, जब प्रेस बहुत
तेज गर्म हो तो उसको चतुर लोगों की तरह, जैसे जो प्रेस करता है उसको मालूम है कि ये बहुत गर्म हो गई है, इसलिए उसको उठाकर साइड में रख दिया। जो व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ करता हो, बहुत क्रोध करता हो, बहुत गुस्सा करता हो, उस समय पर हमको प्रेस जैसी समझदारी रखना चाहिए कि उसको एक कोने में छोड़कर अपन अपने काम में लग जाओ। थोड़ी देर बाद जब वो ठंडी हो जाए उसके बाद में उठा के फिर भले तुम प्रेस कर लो, फिर भले तुम अपना काम करवा लो। उसके बाद तुम बोलोगे कि दूध की थैली ले आओ तो ले आएगा, पर गुस्से में तुमने कह दिया तो फिर वो दिक्कत कर जाएगा। फिर तो वो जलगोद करता हो, बहुत गुस्सा करता हो, उस समय पर हमको प्रेस जैसी समझदारी रखना चाहिए कि उसको एक कोने में छोड़कर अपन अपने काम में लग जाओ। थोड़ी देर बाद जब वो ठंडी हो जाए उसके बाद में उठा के फिर भले तुम प्रेस कर लो, फिर भले तुम अपना काम करवा लो। उसके बाद तुम बोलोगे कि दूध की थैली ले आओ तो ले आएगा, पर गुस्से में तुमने कह दिया तो फिर वो दिक्कत। एक बार समझाया, दूसरी बार समझाया, तीसरी बार समझाया, चौथी बार समझाया, नहीं समझे तो फिर उसके बाद उसको छोड़ देना चाहिए। कोई गलत व्यक्ति होता है ना, जिसका काम गलत करने का होता है, उसको कितना भी समझा लो, फिर हमारे यहाँ एक देसी भाषा में कहते हैं कि लातों के भूत वारे अंगोली वालों। गजब कहावत तो तुम लोगों को बहुत याद है, होना भी चाहिए। फिर एक सरल भाषा में कह देते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको फिर बात समझ में आती नहीं है। जो बहुत गलत गंदा है, गलत है, उसको समझा कर थक गए, वो नहीं मानता तो उसको फिर मानने के लिए कोई बात हो ही नहीं सकती। पहले रेलवे स्टेशन पे वजन तोलने की मशीन लगी होती थी। किस किस ने तुलवाया वजन, जरा हाथ ऊंचा करो। पहले की बात बता रहे, रेलवे स्टेशन पे वजन तोलने की मशीन होती थी। उसमें एक सिक्का जो होता था ना, वो सिक्का डालते थे और मशीन पे खड़े होके जैसे ही सिक्का डाला और उस सिक्के को डालते से कितना बड़ा कागज का टुकड़ा निकल के आ गया और उसमें लिखा होता था 40 किलो, 42 किलो, 50 किलो, 60 किलो, जितने किलो के अपन है उतने किलो के लिखा था। बोलो रे भैया, सही है कि गलत है? भाई लोग भी बोले सही है ना, कि वो एक का सिक्का डाला और तुम्हारा वजन 50 किलो, 40 किलो, 30 किलो, 32 किलो, 60 किलो लिखा हुआ बाहर। अब तुमने सोचा बेचारे रेलवे स्टेशन वालों ने, बेचारा किसी गरीब ने ये वजन तोलने की मशीन रखी है, एक काम करता हूँ इसमें मैं 100 रुपए डाल देता हूँ तो बेचारे का भला हो जाएगा। अब तुमने वो 100 रुपए डाले तो वो वजन की पर्ची बाहर आई गया। बोलते जाओ जमीन नहीं। उसे तो वो सिक्का, उसे तो वो क्वाइन, उसे तुम्हारे 100 रुपए से तुमने फिर विचार करा, बेचारा किसी गरीब ने मशीन लगाई है, 500 रुपए डाल देता हूँ, किसी का भला हो जाएगा, कोई गरीब का भला हो जाएगा। तुमने 500 रुपए डाले, लिखा हुआ आया क्या? स्लिप आई क्या? नहीं। 5 का सिक्का डाला तो भी नहीं आई, 10 रुपए का सिक्का डाला तो भी नहीं आई। तुमने वो सिक्का 1 का डाला तो निकल कर वो बाहर आया, क्योंकि उसकी आदत में है जब तक वो सिक्का 1 का देखता नहीं है तब तक वो मशीन वजन तोलता नहीं है। तो कई ऐसे हैं जिनको सिक्के की जरूरत पड़ती है।
रख लो साहब 500 का रख लो साहब तुम भजन कर लो साहब तुम कीर्तन कर लो साहब तुम मंत्र जाप कर लो साहब तुम स्मरण कर लो साहब तुम भगवत भजन में लग जाओ। वो हमेशा काम ही ऐसा करता है कि उसको सिक्के की जरूरत पड़ जाती है और फिर हमको कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ता है, कहना पड़ता है, तब जाकर वो कहता है कि अब मैं भजन तोल देता हूँ। तो शिव पुराण कर रही है, भगवान की कथा कर रही है। कोई गलत संगत में पड़ा हुआ है, कोई गलत जगह पर पड़ा हुआ है, हमारा फर्ज है कि हम उसको समझाएं, उसको सिखाएं, उसको गलत जगह से निकालकर अच्छी जगह पर लेकर आए। पर अगर अच्छी जगह तक वो नहीं जा पा रहा है, अच्छी जगह नहीं पहुंच पा रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि तुम भी उसकी संगत में पड़ जाओ और प्रेस गर्म है और मालूम पड़े उसके संगत में आ गए तो जल जाओगे। वो तो ठंडा हो जाएगा पर हाथ पैर में अपने जल भाव हो जाएगा, फिर अपने इलाज करवाना पड़ेगा। उसी तरह शिव महापुराण कह रही है कि जो गर्म हो गया, क्रोध में हो गया, अहंकारी हो गया, कामी हो गया, लोभी हो गया, वासनावान हो गया, जो तृष्णावान हो गया, जो अभिमत्ता में चूर हो गया, जिसका अभिमान, जिसका अहंकार, जिसका काम, जिसके लोभ, जिसकी आसक्ति, जिसकी वासना, जिसकी तृष्णा बहुत मात्रा में हो गई, तो शिव पुराण कहती है ऐसी प्रेस से थोड़ी दूर हो जाने में तुम्हारा फायदा है और वो ठंडी होगी और उसको ठंडा करने वाला वो परमात्मा बैठा हुआ है, उसको कोई दूसरा ठंडा नहीं कर सकता। आप उससे थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। देव ऋषि नारद को कामदेव को जीता तो अहंकार आ गया था। भगवान शंकर के पास देव ऋषि नारद ने जाकर कह दिया था जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। शंकर भगवान मन में समझ गए थे प्रेस गर्म हो गई है, अब इस प्रेस को ठंडा होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। अहंकार जब व्यक्ति का आ जाता है, अभिमान जब व्यक्ति का आ जाता है, अहम जब व्यक्ति के सिर चढ़कर बोलने लगता है, तब समझ लो कि ये अब गर्म हो गई है, अब इसको ठंडा होने के लिए समय लगेगा और इसको ठंडा करने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। कहीं पंखा चला दो, एसी चला दो, थोड़ा ठंडा कर दो। तो भगवान शंकर ने नारद जी से शब्द नहीं कहा, नारद जी से केवल इतना कहा कि आपने अगर कामदेव को जीता है तो ये बात आप किसी से कहना मती, निवेदन है। पर नारद जी माने नहीं, भगवान विष्णु से कह दिया। भगवान विष्णु ने नारद जी जैसी प्रेस को भी ठंडा कर दिया। जो अहंकार में फूल जाता है, जो काम, लोभ, वासना, अहंकार, तृष्णा में पड़ जाता है, वो फिर समाप्त हो जाता है। कई लोगों की आदत रहती है डॉक्टर को बिना दिखाए मेडिकल से दवाई लाए और खा ली। अब पूछो तुम जो दवाई खा रही हो वो डॉक्टर ने लिखी है क्या? अरे गुरुजी सिर दुख रहा था तो मैंने यही मेडिकल पे से ले ली थी और खा ली थी। खाली सिर बंद हो गया? हाँ गुरुजी सिर बंद हो गया, ठीक है। अब तुमने बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना गोली लिखाए तुमने मेडिकल से खरीद कर खा तो ली, उस गोली ने तुम्हारा सिर भी बंद कर दिया। पर वो गोली कौन सी थी, किस कंपनी की थी, किस पावर की थी, और उसने तुम्हारी किडनी पर और लीवर पर कितना इफेक्ट करा, ये कुछ समय के बाद मालूम पड़ेगा। जब कोई बड़ी बीमारी से तुम ग्रसित होगे तब डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर से कहोगे मेरे को बीमारी, हम तो हमारा तो खान पीन शुद्ध है, हम तो बढ़िया, हम तो रोटी सब्जी खाने वाले, कभी हमने प्याज नहीं खाया, लहसुन नहीं खाया, कभी गलत काम नहीं करा, कभी गलत चीज नहीं खाई, हम तो होटल कभी नहीं खाते, हम तो कभी बाजार जाकर नहीं खाते, फिर हमको ये किडनी लीवर खराब कैसे हो गया? तो डॉक्टर ने पूछा ये बताओ जब तुम्हारा सिर
दुखता था, जब तुम्हारा पेट दुखता था, जब तुम्हारा पांव दुखता था, जब तुम्हारा हाथ पैर दुखता था, तुम्हारी कमर दुखती थी, तो तुम मेडिकल पर चले जाते थे, गोली लेकर आ जाते थे। किसी डॉक्टर से लिखवाया था? अगर डॉक्टर से लिखवाते तो डॉक्टर सोचकर एक गोली नहीं देता, 3 गोली 4 गोली बना कर देता कि इस गोली को खाने से साइड इफेक्ट ना हो, इसको खाने से ये दब जाए, इसको खाने से ये दब जाए। और 4 गोली, आपका दर्द एक है सिर का और डॉक्टर लिखता है 4 गोली। लोग समझते हैं डॉक्टर 4 गोली क्यों लिखता है, इसमें तो अक्ल ही नहीं है। पर समझने वाली बात है कि वो किडनी पर, लीवर पर इफेक्ट ना पड़े, इसलिए वो 3 या 4 गोली का लेवल बनाकर उसको बराबर कर कर लिखता है। पर हम अपने आप को चतुर बनकर बिना लिखी गोली को बस गए मेडिकल से खरीदा और खा गए, बाद में किडनी और लीवर, बाद में डैमेज, अंतिम शुद्ध है। हम तो अच्छे, फिर ये बीमारी। जब हमारा खान पीन शुद्ध है, जब हमारा भोजन शुद्ध है, तो फिर ये बीमारी आई तो आई कहां? किस जगह से ये बीमारी पक आई है? तो कहा इसने बिना डॉक्टर के लिखे हुए गोली को खा लिया। और हमारी भी आदत है, हम जो गोली डॉक्टर ने नहीं लिखी, जो गोली लिखी ही नहीं है, उसको मेडिकल से खरीद कर खा रहा है। अर्थात वेद व्यास जी ने जो लिखा हमारे शास्त्रों में, वेद व्यास जी ने जो, वेद व्यास भी डॉक्टर से कम थे क्या? वेद व्यास जी और हम मरीज से कम है क्या? वेद व्यास जी ने जो लिखा, तुलसीदास जी ने जो लिखा, वेद व्यास जी और तुलसीदास जी ने जो लिखा है, हमारे शास्त्रों में जो वर्णन किया, हमने उसका स्मरण नहीं किया। हमने तो अपनी मर्जी से, अपने आनंद के साथ, अपने सुख के साथ में, अपने आनंद के साथ में, जो सनातन धर्म के देवी देवता हैं, जो सनातन धर्म का आनंद देने वाले हैं, उनको भूलकर किसी अन्य मेडिकल पे गए और वहां से कुछ लिया है, दूसरे धर्म में प्रवेश कर गए और उस धर्म में प्रवेश कर कर तुमने सोच तो लिया कि हमको फायदा हो गया, पर शास्त्र कहता है ये सनातन धर्म से अगर हटकर करा है, वेद व्यास जी ने लिखा ही नहीं और तुमने वो गोली खा ली, तो उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई सार्थक नहीं। आप शंभु शंभु, आप हमारे यहाँ रामचरितमानस, गीता जी, भागवत जी, शिव पुराण, देवी भागवत, विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, 18 पुराण, 6 शास्त्रों का स्मरण है, उपनिषदों का स्मरण है। उसके बाद भी हम इनको छोड़कर अगर दूसरे की ओर जा रहे हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ, फिर उस जीवन की कोई मूल्यता नहीं। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर तो छठी कटी जाऊंगी, भोले शंभो में तेरी पतन। हे बाबा, हे शिव, हे ओघड़दानी,
हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शंकर, करुणा करने वाला, आपकी कृपा चाहिए। देवऋषि नारद का अहंकार भगवान शिव के सामने बोला। शंकर जी ने भगवान विष्णु को इशारा कर दिया। भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद के अहंकार को तोड़ दिया। प्रेस को ठंडा करने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एसी चालू कर दो, पंखा चालू कर दो, प्रेस को थोड़ी देर रख दो, वो ठंडी हो जाएगी। उसी तरह देवऋषि नारद को ठंडा करने के लिए भगवान विष्णु की जरूरत पड़ी और भगवान विष्णु ने ऐसे ठंडा नहीं करा, एक सुंदर आनंदमय स्वयंवर की रचना करी और उस स्वयंवर में नारद जी बैठे और बंदर का मुख बना दिया। तब इनका अहंकार समाप्त हुआ कि मैं सुंदर ही नहीं। आदमी उठा के धरते हैं, पहले उनको बत्ती सी फंसाना पड़ती है तब कुछ बोल पाते हैं। जरा विचार करिएगा कि किस बात का अहंकार कर कर बैठे हो, किस अभिमतता में जी रहे हो, किस अहंकार में जी रहे हो। अगर मीराबाई से पूछा, मीराबाई तो किस बात का अभिमान करती है? मीरा कहती है मेरो एक बड़ोरे अभिमान कि मेरा गुरु समर्थ है। मीराबाई कहती है अभिमान करना तो गुरु के ऊपर करना, जिस गुरु ने मुझे भव से पार लगा दिया, ऐसा गुरु अगर जीवन में मिले तो मनुष्य तर जाए। मीराबाई कहती है मुझे अभिमान अपने गुरु का है, और जनाबाई कहती है मुझे अभिमान अपने गुरु नामदेव जी का है। नामदेव जी कहते हैं मुझे अभिमान अपने गुरु का है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मुझे अभिमान अपने गुरु का है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मुझे अभिमान अपने गुरु का है। जीवन में जन्म लेने के बाद अभिमान करना तो अपने गुरु का करना कि मेरे गुरु ने मुझे भव से पार उतार दिया, मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया, स्मरण दिया, पूजा बताई, अर्चना बताई, स्मरण कराया, कीर्तन कराया और भव से पार उतार दिया। ये अभिमतता हो तो गुरु की हो कि मेरे गुरु ने मुझे पार लगा, मेरी नहीं कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है तो मेरे अनुसार गुरु जी चलेंगे। नहीं 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 नहीं, हम गुरु के अनुसार गुरु जी चलेंगे। नहीं 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 नहीं, हम गुरु के अनुसार चलेंगे। परली बैजनाथ में सोमानी जी के यहाँ पर कोई मिलने आया था, तो उसने कहा कि गुरुजी हमारे तकलीफ चल रही है, ऐसा है वैसा। हमने कहा कितने भाई हैं? हम 4 भाई हैं। अच्छा, सब एक साथ रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं? सब अलग अलग रहते हैं। अच्छा, मम्मी पापा किसके साथ रहते हैं? हमने प्रश्न किया मम्मी पापा किसके साथ रहते हैं? उस उत्तर को सुनोगे तो शायद आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मम्मी पापा 4 में से किसके पास रहते हैं? तो वो लड़का कहता है मैं मम्मी पापा के पास रहता हूं। उस शब्द को देखिए, बेटा माँ बाप को नहीं रख रहा है, माँ बाप बेटे को रख रहे हैं। घर में बुजुर्ग माता पिता जब तक रहें तब तक तुम्हारे मुख पर यह शब्द नहीं आना चाहिए कि मैं अपने माँ बाप को रख रहा हूं। नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा, वो मुझे रख रहे हैं। ये सारी उनकी स्माइल की दौलत है, ये सारी उनकी स्माइल की दौलत है। घर में बुजुर्ग स्माइल देता है तो बेटे की 4 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। घर में बुजुर्ग स्माइल देता है तो बेटे की गाड़ी आ जाती है। घर में बुजुर्ग स्माइल देता है तो बहू की संतान से गोद भर जाती है। घर में बुजुर्ग स्माइल देता है
तो घर में खुशियां आ जाती है, और जिस घर में बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ जाते हैं उसको नष्ट होने में ज्यादा साल नहीं लगते, नीचे आ जाता है, डाउन। दौलत है बुजुर्ग, दौलत है बड़े हमारे घर के। कई लोग कहते हैं हमारी मम्मी पक्षपात करती है, हमारे पिताजी पक्षपात करते हैं, वो हमको अपशब्द कहते हैं, वो हमको गाली देते हैं। पक्षपात करते हैं ना, हो सकता है सोने को जितना तपाया जाता है उतना निखार आता है। सुनार उसको कूटता है, पीटता है, तपाता है, फूकनी से फूक मारकर उसको जलाता है, काला तक कर देता है। पर सुनार को मालूम है कि मैं अभी पीटूंगा, अभी मारूंगा, अभी इसको तारूंगा, जब ये बिकेगा बाजार में तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। एक मार्बल का टुकड़ा मंदिर में फर्श में लगता है, तुम्हारे यहीं के मंदिर में जाकर देखना, कहीं के भी पत्थर में भी मार्बल, पांव के नीचे भी मार्बल लगा है। और जो मूर्ति भगवान नारायण की, लक्ष्मी की, विष्णु की, दत्त की जो मूर्ति सामने है वो भी मार्बल की है। बोलो सही है कि गलत है? मार्बल जमीन में भी लगा, मार्बल मूर्ति में भी लगा। एक ही मार्बल, एक ही खदान का, एक ही दुकान का, जमीन में भी लगा है और मंदिर में भी रखा है। बस अंतर इतना था, मार्बल जब खदान में से निकलता है तो प्रत्येक मूर्ति बनाना वाला प्रत्येक खदान के पत्थर की मूर्ति बनाना चाहता है। क्यों? मूर्ति की कीमत ज्यादा मिलती है, जमीन पर लगने वाले फर्श की कीमत कम मिलती है। तो प्रत्येक मूर्ति बनाने वाला मूर्ति बनाना चाहता था। उसने पत्थर निकाला, निकालकर तराशना प्रारंभ करा। उसने जो हथौड़ी मारना प्रारंभ करी, पत्थर टूट कर गिर गया। उसने कहा इसकी मूर्ति नहीं बन सकती, इसको पांव के नीचे लगवा दो। तो जमीन पर लगाया गया। जिसको तराशा गया, जिसने चोट को सहन करा था, हथौड़ी को सहन करा था, जो चोट सहन करता गया वो मंदिर में बैठकर पूजा गया, वो भगवान बनकर पूजा गया। जो चोट सहन नहीं कर पाया वो जमीन पर रखा गया। उस पर लोगों ने थूका, गालियां दी, पत्थर रखाया, लात रखाई, जूता रखाया। उस पर किसी ने पूजन नहीं करी, उस पर लात रख कर गए हैं। बस माता पिता अपशब्द कह रहे हैं, माता पिता ताने दे रहे हैं, माता पिता गालियां दे रहे हैं, माता पिता पक्षपात कर रहे हैं, उनको करने दो। हो सकता है वो तुमको तपाएंगे, इतना तपाएंगे, इतना तपाएंगे कि सोने जैसा निखार देंगे। आज नहीं तो कल तुम खुद देखना, जिसको माता पिता ने अपनी वसीयत दी थी वो रो रहा होगा, और जिसको माता पिता ने नसीहत